शरीफ कभी बैठती है, मेरे खजाने खाली है, तेरे खजाने खाली किया या मेरे ने खाली किया? अल्लाह तो तबाह करे, अल्लाह ये सब ये बड़े बड़े लोग तबाह करे कि हमारा काम नहीं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं किधर जाऊँ? हमारा घर नहीं है, ये किराया 5,000 6,000 मैं किधर से लाऊंगी? मैं करूँ मैं मजदूरी करूँगी, कपड़े धोती हूँ, क्यों हमारे साथ इंसाफ नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख़वातीन मैं इस वक्त रावलपिंडी के एक ऐसे इलाके में खड़ा हूँ जिसको मसरूफ तरीन इलाका कहा जाता है। ये राजा बाजार है। आपको याद होगा कि जब 2013 के इलेक्शंस हो रहे थे तो हमने इस जगह पे एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये कहा था कि रावलपिंडी के लोग किस पे ट्रस्ट करेंगे, और उस प्रोग्राम के दरमियान लोगों का ये कहना था कि वो नवाज शरीफ को वोट देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब को वोट मिले, मियां नवाज शरीफ साहब कामयाब हो गए और उसके बाद उन्होंने हुकूमत बनाई। और आज 4 माह बाद मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ और आज मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत से जो इनकी तवक्कुआत थी क्या वो पूरी हो चुकी हैं या वो पूरी हो रही हैं, या हुकूमत की सिमत दुरुस्त है? ये वो सवाल है जो लेके हुकूमत के 4 माह बाद आवाम के दरमियान खड़े हैं। मेरे साथ इस साइड पे शकील अवान साहब खड़े हैं। शकील अवान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, बदकिस्मती से रावलपिंडी के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया और ये नहीं जीत सके। हमारे इस साइड पे गयास फराचा साहब खड़े हैं, ये ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सदर हैं। और आपको यकीनन अब तक इल्म हो चुका होगा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 माह में CNG मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। और जब CNG बंद हो जाएगी तो उसके बाद लोगों के तासुरात क्या होंगे? क्या लोग माशी मसाइल का शिकार तो नहीं हो जाएंगे? और जब माशी मसाइल का शिकार होंगे तो उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा? राजा साहब ये बताइएगा कि जब CNG बंद कर दी जाएगी और उसके बाद सूरत हाल क्या होगी आम लोगों की? देखिए, सबसे पहले आम आदमी को फर्क ये पड़ेगा कि बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो CNG के अलावा पेट्रोल पे चल नहीं सकती, तो वो तो घरों पे खड़ी हो जाएंगी। और जो लोग पेट्रोल पे चलाएगा उसमें तनख्वाहदार तबका या ताजर तबका या मिडिल क्लास है, पेट्रोल की कीमत जो है CNG से डबल है, उसकी आमदनी उसी तरह होगी और उसके खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा। तो या वो गाड़ी घर में खड़ी करेगा या जो है वो अपने खाने पीने को कम करेगा। और जो लोग बस या वैगन पे सफर करते हैं उसके किराए जो है वो 3 गुना जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिससे खाने पीने की अशिया समेत हर चीज इतनी महंगी हो जाएगी कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि अगर हमारे पास गैस होगी नहीं तो आपको कहाँ से देंगे? ये बात तो हुकूमत की सही है अगर गैस नहीं होगी, लेकिन हम तो समझते हैं कि गैस है। हमने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था कि जो गैस गलत तरीके से तकसीम हो रही है, जो चोरी हो रही है, जो चंद सरमायादारों को दी जा रही है, वो खत्म होकर इंसाफ का बोलबाला होगा। और जब गवर्नमेंट आई तो हमें पहले दिन कहा भी यही गया कि ये स्टेप लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उस चोरी पे थोड़ी बहुत मुहिम चली है। लेकिन जो बड़े सरमायादार थे जिनको उस वक्त भी गैस इलीगल गैर कानूनन दी जा रही थी, उनको अभी भी दी जा रही है। तो अगर गैस मुआहदों के मुताबिक, कानून के मुताबिक तकसीम हो, उसके बाद अगर गैस की कमी हो तो हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे भी घर हैं, फिर सबका हक है उसमें बराबर हिस्सा तकलीफ उठाएगा। लेकिन अगर गैस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती रहे जो गैस खरीदने की सकत रखते हैं या फैसला करने वालों पे अपना असरअंदाज होकर काम कर सकते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक तो ऑप्शन ये है कि हम फैक्ट्रीज चला लें, सर्दियों में घरों को गैस दे दें ताकि लोग अपने हीटर्स जला के आराम से जिंदगी गुजार लें, या फिर CNG पे खर्च करें। अब अगर CNG को देंगे, CNG स्टेशन को देंगे तो लोगों के चूल्हे बुझ जाएंगे और उसके साथ साथ फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो CNG कहाँ से डलवाएंगे लोग, कहाँ से पैसे लेके आएंगे? जी बिल्कुल, आप सीखे ना, 2009 तक ये प्रॉब्लम नहीं था। ये प्रॉब्लम तब शुरू हुआ कि बाज हमारे मुल्क में 60% इदारे ऐसे हैं जिनको 9 महीने गैस की सप्लाई का मुआहदा है और उनको गैस सस्ती दी जाती है कि बाकी 3 महीने वो फर्नेस ऑयल से काम करेंगे। तो 2009 में जब ये करप्शन शुरू हुई तो उन लोगों को मुआहदों के बरक्स गैस देनी शुरू की। अगर अभी भी उसी मुआहदे के बरक्स देंगे तो लाजमी तौर पर फिर शहर की गैस का प्रेशर कम करेंगे। जब शहर की गैस का प्रेशर कम करेंगे तो घरेलू सारे तंदूर, CNG सबको तकलीफ होगी। अगर मुआहदों पे अमल दरामद होगा तो मैं आलिनान कहता हूं कि तमाम लोग जो है 80% जो है गैस ले सकेंगे। ठीक, ये बताइएगा सर, इसी जगह पे हमने ये सोचा था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, इन सब लोगों के मसले हल हो जाएंगे, लेकिन आज ये लोग सड़कों पर खड़े हैं, कोई मसला आपकी हुकूमत हल नहीं कर सकी। आवाम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो से मैं मेरे शहर के लोग, मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने मेरे हल्के से NA-55 में आप मुझे मौका दिया। रहा ये सवाल कि जब मुस्लिम लीग नून को जब मियां नवाज शरीफ के नाम पर जब अवाम ने वोट दी, जो उनकी तवक्कुआत थी वो न सिर्फ कि मुझे पता है और आपको पता है, मेरे कायद मियां नवाज शरीफ को पता है। पाकिस्तान के आज हालात ऐसे हैं
کہ قائد मोहतरम ने दो में से एक फैसला करना था। एक तरफ मियां नवाज शरीफ और उसकी जमात की मकबूलियत थी, हम उसको बचा लें या ये डूबता हुआ पाकिस्तान बचा लें। जो आसिफ जरदारी साहब की 5 साल दौर से लेकर परवेज मुशर्रफ की 9 साल लूट मार तक, ये 14 साल का लुटा फुटा पाकिस्तान जब हमारे वाले हुआ, कोई सियासी पार्टी कभी अवामी मकबूलियत खोने को तैयार नहीं होती, वो भी इनिशियल स्टेज पे। और मैं समझता हूँ कि आज हमें 4 माह हुए हैं, 5वां माह शुरू है। इंशाअल्लाह ताला कायदे मोहतरम को जो विजन है आप देख लें कि आज आपको नहीं, शायद आप कह रहे हैं कि इन अवाम को नजर आ रहा होगा, आज नजर आ रहा है जी, मैं गुजारिश करता हूँ बिजली देखें, गैस मैं गुजारिश करता हूँ ना, महंगाई देखें। इन 4-5 माह में मैंने आपसे गुजारिश पहले की कि एक तरफ हमारी अवामी मकबूलियत है, दूसरी तरफ वो सख्त फैसले हैं कि जो सख्त फैसले करके इस वजन को बचाया जा सकता है। आप मुझे बताएं कि इसके आप बहुत बड़े चैनल के बहुत बड़े माशाल्लाह फेमस एंकर हैं जोई साहब, कि 60 सालों में जो कर्जे पाकिस्तान ने लिए, 5 साल में जरदारी हुकूमत ने उससे डबल 2 गुना कर्जे लेकर पाकिस्तान को दलदल में फंसाया। 2 दिन में उसमें 170% इजाफा हो चुका है। मैं गुजारिश करता हूँ, फिर देखें सर्कल डेट भी तो हमने खत्म किया, आते सार उससे पहले 5 खरब रुपया की हुकूमत 2 बार खत्म कर चुकी थी। बताइए जी, आप मुतमईन हैं हुकूमत से? मैं मुतमईन। आप मुतमईन है? इसलिए मुतमईन, शेख तो कौन शेख, उसको वोट दी, नहीं उसका देखिए, मेरी बात सुनो, उसको वोट दी, जाजी को वोट दी, ठीक है। हमारा क्या है, बच्चे भूखे मार रहे हैं, ठीक है। मसला यह है कि जब तक ये शकील वाहन था ना, हमारे सारे मसले हल होते रहे, अब कोई मसला नहीं हो रहा। इसलिए कहता हूँ शेख रशीद। आप मुतमईन है? पूरी दुनिया मुतमईन नहीं, बढ़ती हुई इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से यूरोप मुतमईन नहीं है, पाकिस्तान का गरीब कैसे मुतमईन होगा? मुतमईन करने के लिए हुकूमतों को और आवाम को हुकूमतों का भी साथ देना पड़ता है। हमारे मुल्क में न टैक्स कल्चर है, ना यहाँ पर लोग सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। एक गरीब के घर में अगर 1 साल के बाद एक बच्चा पैदा होता है तो पाकिस्तान वो गरीब मुल्क है जहाँ हर साल इसके घर एक बच्चा पैदा होता है, एक मसला पैदा होता है। सबसे बड़ा मसला आज का मसला दहशतगर्दी का मसला, बेरोजगारी का मसला, महंगाई का मसला, गैस का मसला, एक नवाज शरीफ और इतने सारे मसले मसाइल कैसे हल होंगे जब तक ये पूरी आवाम, यानी आपको 20 नवाज शरीफ चाहिए आपको मसले? 20 नवाज शरीफ नहीं, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी था जिसने कुफर की दीवारों को गिरा दिया था और लर्जादारी हो गया था। आज अगर एक नवाज शरीफ भी चाहिए आप? मैं समझता हूँ कि अगर मुसलमानों में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे ऐसे बंदे पैदा हो जाएं जो अटल फैसले करें और अवाम के लिए खास फैसले करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज ना कभी पाकिस्तान पर दबाव। ये बताइए, बिजली की कीमत से मुतमईन है आप? बिजली की कीमत से हम इसलिए मुतमईन नहीं है कि जो पहले मुशर्रफ दौर से बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स आते रहे, अब 5 साल में जो डैम की या जो नीलम प्रोजेक्ट इन्होंने अब ये शुरू किया है, अल्लाह करे ये नीलम प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। सीएनजी बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सीएनजी बड़े बड़े लोगों ने जो गाड़ियों में अपनी सीएनजी लगाई हुई है उनको बंद कर दिया जाए और आवाम के चूल्हे अगर जल जाएं तो मैं कहता हूँ इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप मुतमईन है जी? जी मैं तो मुतमईन भी हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि ये देखो, ये जो छोटे मसाइल हैं लोगों के, रोटी का मसला है, चीनी का मसला है, बिजली का मसला, इसको फौरी कम किया जाए। बाकी जो लोग हैं अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगाया जाए। लोग मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे घर में रोज जब ये बात होती है रोटी महंगी हो गई जी, मेरा नवाज शरीफ किधर है? नहीं होना चाहिए। रोटी का मसला कम होना चाहिए, चीनी मसला कम होना चाहिए, बिजली बंद होनी चाहिए, बिजली गैस जो सी है, जो बिजली लोड शेडिंग बंद होनी चाहिए। लोड शेडिंग बंद, बिजली तो वैसे बंद है। जो देखे ना, ये गैस अगर बंद होगी, घरों के चूल्हे बंद होंगे, लाजिमत फिर लोग वोट नहीं देंगे। इसको रोका जाए। जो गैर कानूनी तौर फैक्ट्रियां चल रही, इनको बंद किया जाए। सीएनजी की अगर गाड़ी बंद हो जाएगी तो क्या मसला है, वो फिर महंगाई हो जाएगी। महंगाई को रोका जाए जैसा भी है। अच्छा ये बताइएगा कि रावलपिंडी की क्यादत किसके पास है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, इमरान खान साहब के पास है, शेख रशीद साहब के पास है। आपका मसला हल किसने करना है इस वक्त? जुवेद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने आज रावलपिंडी के लोगों के सामने उनके मसाइलों को पूछा। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट दिया था कि वो इस शहर के, इस मुल्क के काम करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है
आप यूं समझें कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हुकूमत आई है उसके 15 दिन के बाद उनके स्कैंडल शुरू हो जाते हैं, उनके करप्शन के स्कैंडल शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह आज 6 महीने हो गए हुकूमत को, अभी तक पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल ये साबित नहीं कर सका कि किसी वजीर ने, किसी मशीर ने कोई करप्शन की हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने विजन के मुताबिक चलने दें तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान का होगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा ये बताइएगा कि डॉलर की कीमत पे मुतमईन है आप? मैं ये समझता हूँ कि जो आपने गैस की बात की तो पाकिस्तान के अंदर मेरे भाई भी ये कह रहे थे कि लोगों की गाड़ियों के मसले बन जाएंगे, किरायों के मसले बन जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जो किराए पे बसें और वैगनें चल रही हैं वो किराया डीजल और पेट्रोल का लेते हैं और गैस भरवाते हैं। अल्लाह खुदारा मैं नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करूंगा अगर वो ये गाड़ियों की गैस बंद कर दें और लोगों के घर के चूल्हे जलाएं, और इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस सूबे के हर शहर, इस सूबे के हर मोहल्ले में एक शहर मोहब्बत बस के रहेगा। अच्छा ये बताइएगा अवान साहब, ये बताइएगा कि इस शहर की क़यादत किसके पास है? आपके पास है? मैं गुजारिश करता देखिए ये अवाम गवाह है। जब हमारे पास क़यादत आज मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, हमने तना नहीं छोड़ा, हमने वादा किया था हम जीते या हारे तो आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे, गवाह है। हम आज भी इनके बीच में हैं, लेकिन हमारे पास पार्लिमान में जाकर मसले उठाना शहर के नुमाइंदे का काम होता है। उनसे पूछें वो जो कस्में खाते थे वो आज 6 माह से किसी जनाजे में, किसी खुशी गमी में किसी को नजर आए? 55 हो या 56 हो, वो सिर्फ वादे करके भाग गए। और इन गरीबों के मसाइल को मैं तो मीडिया आपसे मुखातब हूँ जावेद चौधरी साहब, मैं मीडिया से खुदारा अपील करता हूँ इनकी तरफ से कि खुदारा इतनी तो तफरीक न करें कि एक शख्स को आप जब मुझसे हार कर जाए तब भी वो तनहा टेलीविजन पर बैठकर जो दुनिया का झूठ बोलना चाहे बोलता रहे, जिस शरीफ आदमी की पगड़ी उछालना चाहे उछालता रहे। मैं शायद मुझे जेब नहीं देता, इस शहर में 25 साल तक जिसने एमएनएशिप के रूप में 25 साल का इक़्तिदार हासिल किया, उसने 25 साल में मैं साबित करूंगा 25 अरब की जायदाद बनाई। हजारों कनार रकबे फतेह जंग में किन्होंने? शेख रशीद ने हजारों कनार रकबे। किसी जगह मुझे नजर नहीं आई। मैं गुजारिश करूं वो, क्योंकि कुछ सब जुडिशियल बातें हैं जो शायद मैं आपके सामने न करूं। सर कितने अरब की बताया आपने? मैंने कहा 25 अरब रुपया 25 सालों में। गुजारिश सुन लें, जो शख्स टेलीविजन पर बैठकर 5000 का सगार मुंह में देकर गरीब का नारा लगाए, 8 करोड़ का एक्सप्रेस वे पर बैरियर टोन का जो एक्सप्रेस वे पे बैरियर टोन का कौन सा है, मैं तो नाम भी मुझे सही नहीं आता। ठीक आप बताइए। 8 करोड़ का घर है डेढ़ कनार का, जहाँ मौसूफ रहते हैं। अगर वो वहाँ न रहते हो, डेढ़ कनार के 8 करोड़ का घर शेख रशीद का ना हो, उस एक्सप्रेस वे पे जो बैरियर टोन की कॉलोनी बनी है, तो खुदा की कसम सियासत का मैं शहर भी छोड़ दूंगा। मैं सबके सामने ये वादा करके जाता हूँ। लेकिन खुदारा आप टेलीविजन पर बैठकर किसी शख्स को सिर्फ और जो जबान वो इस्तेमाल करे घर में बैठी, आज आपका जो टॉक शो है ना वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें पूछ रहे हैं, हम सब बैठकर इकट्ठे टीवी देखते हैं। वो जो शख्स ऐसी जबान इस्तेमाल करे कि जो अपनी बेटियों और बहनों के सामने बैठे हुए शख्स शर्मिंदा हो जाए कि मैंने ये चैनल लगाया क्यों था, तो आप मेरी गुजारिश इतनी है, मैं आज आपके इस चैनल से मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। अगर उस शख्स ने अरबों रुपए का नाजायज असासे शेख रशीद ने नहीं बनाए, अगर उसने शहर की दौलत नहीं लूटी, अगर उसने जो कल तक 85 तक कौमी असेंबली का मेंबर बनने से पहले इन सड़कों पर पैदल मारा फिरता था, आज वो अरबों का मालिक नहीं है, तो मैं चैलेंज करता हूँ आपके टॉक शो में या किसी चौक चौराहे पर मुझसे मुनाजरा कर ले, मैं हाजिर हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक लेनी है, लेकिन ख्वाजा ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ये अर्ज करता चलूँ कि हमने शेख रशीद साहब को भी दावत दी थी कि वो अपने शहर में, अपने हल्के में यहाँ पे तशरीफ लाएं और लोगों का सामना करें और अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन शेख रशीद साहब ने इनकार कर दिया था और उनका ये कहना था कि वो इतने छोटे छोटे किस्म के लोगों के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इस कैमरे के जरिए शेख रशीद साहब मैं आपसे मुखातब हूँ, आपके हल्के में खड़ा हूँ, आपके हल्के में खड़ा हूँ, आपको आना चाहिए था। एक छोटी सी ब्रेक हो, छोटे लोग थे जिन्हें जमानतें सब करवाई 4 बार।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वाहिशात। वक्फे में जाने से पहले अवान साहब ने यह दावा किया कि शेख रशीद, बल्कि शेख रशीद साहब पे इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने 25 साल में 25 अरब रुपए की जायदाद बनाई इस शहर में। और मैं वक्फे में जाने से पहले आपसे अर्ज कर रहा था कि हमने शेख रशीद साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो आवाम में खड़े हों हमारे साथ, ताकि उनके शहर के लोग उनकी बात सुन सकें कि हुकूमत कहाँ कहाँ नाकाम हुई और कहाँ कहाँ वो लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। अवान साहब, आप अपने दावे पे कायम है? ये नहीं है कि आप इस कैमरे का इस्तेमाल करके नाजायज इस्तेमाल करके घर बैठ जाएं? मैं ना सिर्फ जो चैलेंज किया उस पर कायम हूँ, उसके साथ ये भी गुजारिश कर दूं कि उन्होंने भाग जाना है जो टेलीविजन पर बैठ के ये दावे करें कि मैं ख्वाब देखें मैं अपोजिशन लीडर बन रहा हूँ, ऐसे ही जैसे बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े आए और अपनी गाड़ी पे होटल लगाने की तैयारी कर रहे हैं कि मैं तो अपोजिशन लीडर बन गया हूँ। ये इस तरह काम नहीं चलता। हम जो कहते हैं, हमने कायद मियां नवाज शरीफ की 29 साल से 29 ईयर हो गए मुझे, मैं उसी पार्टी का मेंबर जिसमें बना था। ये सुनते रसूल भी कब्र की साथी है और मुस्लिम लीग का फॉर्म भी कब्र का साथी है। और मोहम्मद जिस 7 मरले के घर से कौमी असम्बली का मेंबर बनकर गया था, आज भी उसी 5 नंबर गली के 7 मरले घर में रह रहा हूँ। कोई हरामखोरी हमने न की है, न किसी को हरामखोरी करने दी है। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि इतनी हिम्मत पैदा करें अपने अंदर कि जिस मीडिया पे भी जाएं, एक्सप्रेस पे जाएं, किसी चैनल पे जाएं, कम से कम किसी दूसरे को वहां बैठकर उनके झूठ को टोकने का मौका दें। अगर मैं क्यों आपसे बार बार मैं मीडिया से क्यों शाकी हूँ? इसलिए कि आप किसी को भी, किसी आम आदमी को बिठाकर किसी की पगड़ी उछालने के लिए अकेला बिठा दें, वो जो दिल में आता है, जो मुंह में आता रहे कहते रहे, जो इवन आप देखें मलिक साहब, आप भी तो यही काम कर रहे हैं ना सर कैमरे पे। आपने दावत दी है, आपने दावत दी उन्हें आने की। और वो छोटा लोग, अगर देखिए मैंने नहीं कहता, अगर वो छोटा लोग मुझे शामिल किया उन्होंने तो बहमदुल्ला मैं वही छोटा आदमी हूँ, नवाज शरीफ का वही छोटा सिपाही हूँ जिसने शेख रशीद की शहर से जमानतें जब्त करवाई। वो इस शहर से 4 बार जमानत जब्त हुई। दूसरी गुजारिश सुने, ये छोटे लोग हैं जो वोटें देते हैं, छोटे नहीं है ये, वो बड़े सर के ताज हमारे, जिनकी एक एक पर्ची मुझे 78,000 वोट इन्होंने दी, 78,000 वोट दी मुझे, ये मेरे सर के ताज हैं। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि आवाम के मसले कैसे हल करना है सर? हमने दुआएं की, हमने मस्जिदों में जाकर नमाजें पढ़ी और नफल पढ़े, सिर्फ इसलिए कि वो करप्शन, वो जो पिछली करप्ट हुकूमत थी, या अल्लाह वो जाए और ये हुकूमत आए। जब ये आए हमने शुक्राने के नफल अदा किए, लेकिन अभी तक हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। हमारी ये नुमाइंदे या कम से कम ये नून के रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी इनसे गुजारिश ये है कम से कम जो हमारे पास वसाइल हैं, चाहे वो बिजली का है चाहे वो गैस का है, उसकी मुनसिफाना तकसीम करें तो फिर भी ये मसले हल हो जाएंगे। सिर्फ मुनसिफाना तकसीम की जाए, गैस ही का मसला अगर उठा लिया जाए, ये अब कल से या काफी दिनों से उन्होंने आना शुरू कर दिया है कि घरों में गैस नहीं होगी, ये मसला होगा, या गाड़ियों में गैस नहीं मिलेगी। अगर उसको सिर्फ मुनसिफाना तकसीम कर लिया जाए और वो जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो जो उस गैस को सस्ती गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको अगर खत्म कर दिया जाए तो गैस सीएनजी को भी मिलेगी, घरों को भी मिलेगी। अभी मेरे एक भाई ने यहाँ पर कहा कि बड़ी गाड़ियों में गैस नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गरीब टैक्सी वाला जो कि बेचारा 200 रुपए की गैस जलाकर अपना घर लेके जाता है, अगर उसको पेट्रोल डलवाना पड़ गया तो ये इस गवर्नमेंट को क्या पूरी अवाम को समझ आ जाएगी। ये इसलिए हम ये कहते हैं कि उसकी तकसीम मुनसिफाना की। आप माइक इनको दे दीजिएगा। अच्छा ये बताइएगा, आपसे बड़ा ये बताइएगा कि अगर फर्ज कीजिए गवर्नमेंट किसी जगह कंट्रोल नहीं कर पाती, वो गैस को कंट्रोल नहीं करती, बिजली को कंट्रोल नहीं करती, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज को कंट्रोल नहीं करती, महंगाई को कंट्रोल नहीं करती, तो इस हुकूमत का फ्यूचर क्या होगा, क्या मुस्तकबल होगा? सर फ्यूचर तो ये है, मेरा नाम अशर अलीम है, मैं ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन से हूँ। फ्यूचर तो ये है कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अभी जिस तेजी से ये गवर्नमेंट का ग्राफ ऊपर गया था, हम भी इसके सपोर्टर हैं और थे, लेकिन अभी इस वक्त ये ग्राफ काफी तेजी से नीचे आ रहा है और मियां साहब के साथ ये प्रॉब्लम पहले भी आ चुकी है और उम्मीद हम करते हैं कि अब इस दफा उनके मुशीर उनको सही मशवरा देंगे और वो सही तरह से ये कदम करेंगे कि वो अपना टेन्योर पूरा कर सकें, वरना ये ग्राफ एकदम नीचे आता है और 2 साल के बाद फिर गवर्नमेंट चेंज होने की बातें शुरू हो जाती हैं और खत्म होना शुरू हो जाती है। मसले के तमाम मसलों के हल मौजूद हैं। हमारी ذاتی तौर पे प्राचा साहब की भी, मलिक साहब से भी, बाकी भी गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले भी हमारी इनके साथ मीटिंग्स होती रही हैं और इनके पास तमाम मसाइल के हल दिए हुए हैं। सिर्फ ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कैसे कंट्रोल करना है और मुनसिफाना फैसले कैसे करने हैं। इस सारे के अंदर इनिशिएटिव लेने वाली बात है। बाकी मसले, हर मसले का हल मौजूद है, हमने भी दिया हुआ है अपने मसले की हद तक, बाकी मसले की हद तक भी दिया हुआ है, गैस के मसले की हद तक,
हमने बचपन से किताबों में ये पढ़ा कि पाकिस्तान में 300 साल के ज़खायर हैं, वो 300 साल के ज़खायर 3 साल में ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं है, ये सबको पता है। मलिक साहब गवर्नमेंट में रहे हैं, इनको भी पता है कि कौन से कुएं कहाँ कहाँ बंद हुए हैं, किस पे कहाँ कहाँ पाबंदी लगी हुई है, कहाँ कहाँ की गैस जो है वो ज़ाया हो रही है, कहाँ कहाँ पे सस्ती गैस किस वजह से दी जा रही है, तो लिहाजा उसको हल करने की जरूरत है। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक मेरी गुजारिश, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई ने कहा देखें आज पूरी कौम जानती है 2 रास्ते। एक रास्ता ये है कि लोगों के मासूम बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाएं, उनके घरों के चूल्हे हम बंद कर दें। आपने जो कहा कि जो आप खुद गवाह इस बात के कि जो तेल के कुएं बंद थे उनके आधी रिगें, आपको खुद इस बखूबी इल्म है कि आज हमारे दौर में 4 माह के सिर्फ दौर में उन कुओं पर दोबारा काम शुरू होने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है। और मैं उसके बाद आपसे गुजारिश करूं कि आप एक बात का मुझे जवाब दे दें, जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, मैं कार वाले की बात नहीं करता, जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है वो सारे के सारे, अभी एक भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो सारे के सारे पूरी कौम को पता है कि वो पेट्रोल के पैसे लेकर वो बसेस वाले, सुजुकी वाले, वैगन वाले किराया पेट्रोल का लेते हैं, डलवाते सीएनजी हैं। अब अगर इस कीमत पर 4 माह की हुकूमत में एक तरफ पूरी कौम है, वो भूखी नंगी कौम जिन्हें जरदारी में शरब लूट कर ले गए, उनके घरों के चूल्हे बंद कर दें या 3 माह के लिए सीएनजी की गैस बंद कर दें। बात नहीं है। अभी हम इधर चौक पे खड़े हैं, यहाँ पे सब सुजुकियों का, वैगनों का अड्डा है। अगर ये गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टर जो है पेट्रोल की किराया ले रहे हैं तो ये नून गवर्नमेंट की नाअहली है कि वो कंट्रोल नहीं कर रही, जबकि उनको पता है ये सीएनजी पे चल रहे हैं। ये आवाम में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हफ्ता एतवार जब सीएनजी बंद होती है तो रोडें बिल्कुल खाली होती है। हमने गवर्नमेंट को हल दिया है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सीएनजी सेक्टर को गैस सप्लाई दी जाए ताकि लोग दफ्तर की तैयारी, नाश्ता करके जाएं, रात को जब आए तो उनको भी गैस अवेलेबल हो। असल मसला क्या है, हमारा सेक्टर या डोमेस्टिक सेक्टर पूरे मुल्क की गैस का मुश्किल से 10% इस्तेमाल करता है। जो लोग ज्यादा गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, इलीगल बिजली बना रहे हैं, इलीगल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट पे पैसा लगा के इलेक्शन में उन्होंने पैसा लगा, हमने वो सीएनजी स्टेशन चोरी बंद की, वो नून के लोग थे, ये अखबार की नहीं छोड़ा। हम इस चीज से मैं आई विटनेस हूँ, हम इस बहस में नहीं करना चाह रहे, हमने हल देना चाह रहे जो कि आवाम का इशू है। नहीं, मैं आपको नाम बता दूं, हमने चोर पकड़े, ये चौक है, ये चौक है। देखें, अगर सीएनजी बंद हो जाए, हमारा कारोबार को जो नुकसान होगा, 5 लाख बेरोजगार होंगे, चलें वो एक अलग इशू है। ये बात नहीं समझ आ रही कि जिस शख्स ने घर में चूल्हा जलाना है तो उसमें उसने खाना पकाना है, तो खाना तो तभी पकेगा कि उसकी जेब में पैसे होंगे। अगर वो पैसे बाहर किराए की मद में दफ्तर और कारोबार जाते हुए और महंगी चीज खरीदते हुए जाया कर देता, वो खाना कैसे बनेगा? मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद यहीं से बात स्टार्ट करेंगे कि ये बताइएगा कि अगर फर्ज कीजिए कि हुकूमत वाकई ही इस तरह सीएनजी बंद कर देती है 3 महीनों के लिए, तो हुकूमत की क्या पोजीशन होगी, सियासी पोजीशन क्या होगी? क्या मुल्क में कहीं खुदा न खास्ता राइट्स तो शुरू नहीं हो जाएंगे? एक छोटी ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा कुछ आमदी सर, जब दिसंबर में सीएनजी बंद हो जाएगी तो उसके बाद पोजीशन क्या होगी? क्या कहीं खुदा न खास्ता इस मुल्क में राइट्स तो शुरू नहीं हो जाएंगे? प्राइस साहब, क्या सूरत हाल होगी जब 3 महीने के लिए सीएनजी बंद होगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये यकीन ही नहीं है कि इतना बेवकूफों वाला फैसला होगा कि लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाए, महंगाई हो जाए। लेकिन अब आ रहे चूंकि ऐसी बात, तो इस फैसले के पीछे अगर ऐसा हो गया तो 8 करोड़ लोग जो रोजाना किसी न किसी सूरत में किसी गाड़ी में सफर करते हैं, उनके जेब जो है वो महीने का खर्चा पूरी करने की पोजीशन में नहीं होंगे। दफ्तरों में और स्कूलों में बच्चे नहीं जा सकेंगे। और ये इशू क्या है? देखिए, 100 रुपए घर में बच्चों का राशन कहाँ से लेके आएगा? हमारा पका हुआ खाना कहाँ से लाएगा? आपको वोट करते हैं भाई साहब, शायद क्या है कि 100 रुपए गैस की 100 रुपए की कीमत में गैस खाद फैक्ट्रियों को दी जाती है, वो 1900 रुपए में बेचते हैं, उसमें कमीशन शामिल है, वो रोका जाए। एक सेकंड, मैंने आपकी बात को रोका नहीं है। 3 बार की हुकूमत में नहीं है, मैं तो आवाम को पहुंचा रहा हूँ। आवाम का आदमी हूँ। दूसरी चीज ये कि जो लोग गैस से इलीगल बिजली बना रहे हैं, देखें, जो लोग गैस से इलीगल बिजली बना रहे हैं, वो गैस पूरे पाकिस्तान को मिलनी चाहिए कि उस बिजली का फायदा चंद लोगों की बजाय सब आवाम को होना चाहिए। इसी तरह अगर सीएनजी सेक्टर को गैस नहीं देते, न दें। अगर इन्होंने लोगों से सुननी है बातें, एहतजाज करना है, लोगों को घरों में बिठाना है, ये गवर्नमेंट का अपना फैसला है। हम तो ऐसे कारोबारी बरादरी, हम ऐसे घरों के चूल्हे जलाने, घरों के चूल्हे एक तरफ और एक तरफ गाड़ियों में, बड़ी बड़ी बसेस में, इस तरह लैंड क्रूजर्स में लगी है सीएनजी किटें। 29 साल आपको हो गए सियासत में, 16 साल हमारा गैस का तजर्बा है। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि मिनिस्टर पेट्रोलियम तमाम ताजिर तंजीमों के साथ, पब्लिक नुमाइंदों के साथ, एंकर के साथ बैठ जाएं। अगर वहाँ पे वो ये साबित कर दें कि गैस
कम है और यह इस्तेमाल की वजह से गलत हो रही है तो हम CNG सेक्टर वॉलंटियर बंद करेंगे। आप भी जानते हैं हम वॉलंटियर बंद करेंगे। इसको एतमाद है, नवाज शरीफ साहब पे हमें भी एतमाद है। 2 साल की कुर्बानी है, 2 साल में इंशाअल्लाह ये मुल्क 2 साल में लोग बचेंगे, घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे तो लोग बच जाएंगे। घरों के चूल्हे बंद कर दें। इन्होंने कहा जी हमने चोर पकड़े हैं, इन्होंने चोर पकड़े हैं, बिजली चोर पकड़े हैं, गैस चोर पकड़े हैं। कौन? जो 2000 की चोरी करता है, जो 3000 की चोरी करता है, जो अरबों रुपए की चोरी करते हैं या चोर थे। वहाँ आपने क्या किया? एक साबित करें, चोर बताइए, किसी एक की निशानदेही कर दें। हमने CNG स्टेशन बंद किए। सर एक मिनट, मैं ना यहाँ CNG की बात करना चाहता हूँ ना मैं किसी और की बात करना। मैं चोरी की आपने कही या बिजली की बात की है। एक मिनट, अरबों रुपए की चोरी। अभी ये पीछे क्लासा साहब ने बताया कि फलाने ने इतने अरब वहाँ पे दिए है। ये चोरी साहब ने कई दफा कहा इतने अरब रुपए की चोरी हुई है। आपने वहाँ पे क्या किया? एक साबित करें कि जब से आप आए हैं एक बड़े चोर को आपने पकड़ा, हैंग किया। हम सारे आपके साथ हैं। जवाब दे। 3 माह की हुकूमत से 14 साल के फैला हुआ गंद, अगर आप कहें कि 3 माह की हुकूमत वो सारा कुछ समेट दे, इस मुल्क में कितना बड़ा मसला दहशतगर्दी का जो निसार अली खान की क्यादत में वजीर दाखिला जवाब ये दे, मुझे जवाब दें। सुन लेना, इस मुल्क में अदल की बाली आई थी तो कायद मियां नाशिर ने जान जेली पर रख के अदल बहाल किया था। इसी तरह आज वजीर दाखिला ने कायद की सरपरस्ती में अपनी जान की परवाह किए बगैर हमने इस मुल्क की दहशतगर्दी कराची से शुरू किया, जो कराची जो खून में नहाता था। आज अल्लाह के CNG का जवाब लें। CNG का जवाब लें। मैं आपको नाम गिनवाता हूँ जो CNG स्टेशन से लेकर फैक्ट्रीज तक हमने चोरों की फैक्ट्री सील की। हमने मैं प्रेसिडेंट से बैठे हैं, ये कह दें नहीं कोई CNG स्टेशन गैस चोरी बंद नहीं हुआ। गैस चोरी में फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। चीफ मिनिस्टर भी गए आपका पिंडी शहर में, इधर चौक पे भी CNG। अभी इशू जो है, अभी इशू ये है कि आप देखें जी, गवर्नमेंट आई, आप उनका मौकफ देखें। आपके एक वफाकी वजीर ने कहा कि तमाम CNG वाले चोर हैं, उसको कोई अल्हाम हुआ है? अभी गैस की शॉर्टेज नहीं है, किसी के घर में है, महीना पहले से नारा लगना शुरू हो गया कि सुबह गैस मिलेगी, घरेलू सारिफ को 3 महीने इसको बंद। भाई जब तकलीफ आएगी तो होगी। क्यों उन्होंने टारगेट लिया, किसी से पैसे लिए कि पब्लिक और CNG सेक्टर को दबाएं? वो कहना कि जी जब तकलीफ आएगी तो सबको करेंगे। अभी तो तकलीफ ही नहीं है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो वफाकी वजीर है, जो अभी शादियां कर रहे हैं, उनको जातियात पे आएंगे भाई साहब, मैं आपकी जात पे आ दूंगा डायरेक्ट। नहीं, जातियात पे ना है, जातियात पे ना है, जातियात पे मत आए। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, न करें इस तरह। मैं जब कहूँगा तो फिर आप शर्मिंदा हो जाएंगे। आप मेरी ख्याल के बारे में जातियात पे ना है, बात करें काय की। आपने गैस की बात की, गैस की बात करें। उन्होंने कहा CNG सेक्टर में साबित किया, CNG स्टेशन सील किए, जो डायरेक्ट चोरी करते थे उनके साथ महकमा मिला हुआ था, या जो भी हालात थे। ये ना करें ना, ऐसा कोई भी नहीं हुआ। अगर है तो कल उसको इखबार में बात करता हूँ। ऐसा आप क्या करते हैं? हमारा CNG चोरी बंद। मैं चाहता हूँ जावेद साहब, इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम ये चाहते हैं कि जो घरेलू सारिफ है, हम भी इस घर में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, रात को गैस देते हैं जी, हम इस शहर में रहते हैं, गैस 100 रुपए पे बिकते हैं। आप ना CNG वाले क्या कह रहे हैं आप? CNG जिन दिनों में बंद होती है, जिन दिनों में बैन होती है, उन दिनों में रात को 12 बजे 1 बजे के बाद CNG पंप के जो मालकान है और जो स्टाफ है उनको 100 रुपए फालतू दे। कोई एक CNG बताइए, कोई एक CNG बताइए। कोई एक ऐसा बता दें जो नहीं देता, कोई एक बताएं जो नहीं देता। जहाँ आपने 100 रुपए दिए। सर मैं कह रहा हूँ पिंडी में कमो बेश 20-30 हजार गाड़ी चल रही है। बताइए कोई एक ऐसा पंप बता दे जो रात को नहीं देता। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक पंप बताए ना, एक पंप पिंडी का कोई एक पंप बता दे, कोई एक पंप जो रात को 12 बजे के बाद गैस नहीं देता। सारे चोर हैं, 50-50 रुपए इनकी औकात है, 100 रुपए औकात है। 100 रुपए फालतू दे आपको गैस मिलेगी, 100 रुपए नहीं दे, 100 रुपए नहीं दे तो ये गैस नहीं दे। इनकी क्या औकात है? बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वाजा साहब, वक्फे में जाने से पहले यहाँ पे रावलपिंडी के शहरी ने यह दावा किया कि रावलपिंडी के CNG स्टेशन 100 रुपए लेके इलीगल गैस दे देते हैं जब गैस बंद होती है, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों में गैस डलवाई जाती है। आप किसी एक CNG स्टेशन का नाम लीजिए। जावेद चौधरी साहब, मैंने मीडिया की विसाजत से, आपके TV चैनल की विसाजत से ओपन चैलेंज करता हूँ, ये मेरे साथ सिर्फ मैं अकेला नहीं खड़ा हुआ, कमो बेश 150 मेरे पिंडी के सर कोई एक नाम तो लें। मैं कह रहा हूँ कोई एक नाम ऐसा बता दे जो नहीं देता। ये क्या बात? हर CNG पंप 50 रुपए 100 रुपए फालतू लेते हैं, जो उनके स्टाफ के होते हैं और वो देते हैं। और अगली बात आपको बता दूं, जो एनर्जी क्राइसिस आप बता रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस
یہ موجودہ گورنمنٹ جس نے ابھی تقریباً 3 مہینے ہوئے ہیں انہوں نے گورنمنٹ سنبھال لیا ہے، جو 5 سال ملک کو لوٹتے رہے ہیں. ایک دن میں 8 ارب روپیہ روز آنا غیر قانونی چھپتا تھا. نیب نے کہا کہ ڈیلی کی میں کرتا ہوں. آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میرے یہ بھائی نے کہا کہ CNG پمپ کو جو ہے نا اجازت دی جائے اور عوام کو مشکلات دی جائے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جو CNG پمپ ہے مشرف کے دور میں انہوں نے کتنے منظور کرائے ایک روڈ کے اوپر؟ ٹھیک ہے آپ دیں ان کو جواب دینے کا بھائی. دوسرا سوال یہ ہے پیپل پارٹی کے دور میں 50 لاکھ روپیہ وزیروں کو دے کر انہوں نے رشوت دے کر CNG کے پمپ 1 کروڑ کے اوپر رہائشی علاقوں میں جو غیر قانونی ہے کہ جس سے یہ عوام کی آواز ہے، عوام کی آواز ہے. یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ ان کی آواز میں بول رہا ہوں. نواز شریف میرے قائد ہیں. ہم نے نواز شریف کو ووٹ دیا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. پچھلی حکومت کرپٹ حکومت تھی نا، ہم نے ان سے بدلہ لے لیا. نواز شریف صاحب نے ہماری نبض پہ ہاتھ رکھا کہ وہ ہمارا علاج کریں گے. ہمیں وہ ڈاکٹر چاہیے کہ جنہوں نے ہماری نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. وہ وعدے کہاں کے جس میں ہم ابھی مر رہے ہیں، پس رہے ہیں. جو ہمیں وہ چاہیے وہ چیزیں جو نواز شریف صاحب نے ہمیں کہا تھا. اب ان کے ووٹر ہیں. ملے گا اس بات کا جواب نواز شریف سے ملے گا. نواز شریف سے دیں گے انشاءاللہ. آپ کا کام آپ کے کام پہ ہم آپ کو جو ہے نا شاباش دیتے ہیں. آپ نے کام کرایا پنڈی کا لیکن جو بجلی کا حال ہے وہ ہر آدمی نہیں اس کو افورڈ کر سکتا. ہم مر رہے ہیں جو ہے نا. ہمیں وہ نبض والا ڈاکٹر چاہیے جس نے ہماری نبض پہ ہاتھ رکھا تھا. ہمیں وہ آدمی چاہیے. ہمیں وہ نہیں چاہیے کہ سرداری چاہیے. پیپلز پارٹی سے ہم نے انتقام لے کے ووٹ دیا. ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. ہم نے دے دیا. ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. اپنے خرچے کم کرے عوام کو دیں. عوام کو دیں. اپنے خرچے کم کر کے عوام کو ووٹ دیں. ہم نے آتے سار دورے نہیں چاہیے باہر کے. ہمیں جو ہے نا ادھر روک کرنا چاہیے. بجلی کے ریٹ کم کریں. ہمیں یہ چاہیے. پنڈی کو سنانی لیٹ ہوئی ہے. پرائی صاحب ان کا جواب دیں آپ ان کو. دیکھیں جی ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. تمام میٹرز پہ سمیں لگی ہوئی ہیں. اگر کسی پہ انہوں نے لگایا ہے یہ نام پیش کرے بند ہو جائے گا. ہم تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو. لیکن جو اصل بات میں کہنے والا ہوں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ابھی عوام کو آپس میں لڑائیں یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ گھر کو بھی گیس ملے, انڈسٹری کو بھی ملے, اس کو بھی ملے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک CNG سیکٹر کو سردیوں میں گیس ملے, گھریلو صارف کو بھی گیس ملے گی, اور جن غیر قانونی معاہدوں کے ہوئے ہیں اور جن کو گیس دی جا رہی ہے اس پہ پابندی کی جائے اور گیس کا ریٹ سستا کیا جائے. اور نئی گیس لانے کے لیے تمام لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ ملک میں نئی گیس لائیں تاکہ یہ بحران حل ہو. آپ خود گیس کیوں نہیں خرید لیتے؟ جی ہم نے آج صبح بھی منسٹر پیٹرولیم سے ملاقات کی اور 4 تاریخ کو وہ آ رہے ہیں. ہم نے ان کو پروپوزل دیے کہ 400 MMCF گیس ہمیں اجازت دیجیے. ہم پورے پاکستان کے لوگ اکٹھا مل کے اپنے سیکٹر کی لائیں گے اور ہماری جو گیس ہے اگر سستی ہے یا زیادہ ہے جی خرید وہ ساری گیس جو آپ گھریلو صارف کو دیں, انڈسٹری کو دیں. ہم بھی 7 دن چلیں گے, باقی لوگ بھی خوش ہوں گے. اس کے لیے ہمیں پالیسی گورنمنٹ سے چاہیے اور گورنمنٹ کا وعدہ چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاروباری گورنمنٹ ہے, ہم نے ووٹ دیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں اگر ایسا فیصلہ ہو جائے تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں CNG سیکٹر پاکستان کی گیس کو استعمال نہیں کرے گا, اپنی گیس پہ کام کرے گا, اور وہ یہ گیس ان سب کو مبارک. عوام کا یہ بتائیے گا یہ راولپنڈی کے لوگ اتنے کھول کیوں رہے ہیں؟ یہ اندر سے ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اندر ایک شدید غصہ ہے اور یہ غصہ نکالنا چاہتے ہیں. دیکھیں سر یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جس شخص نے ہمیشہ اپنی قیادت کے ساتھ دھوکہ کیا, اس بار آخری بار اس نے ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا. انہوں نے سونامی کے نعرے پر چند معصوم لوگوں نے اگر غلطی کی, آج انہیں اس غلطی کا احساس ہے. ان کا وجود, ان کا خون کھول رہا ہے. آج ان کی آگے بات جانے والا کوئی نہیں. حکومت تو آپ کی ہے. سنیں میں گزارش کروں, ہماری حکومت ہے. قائد میاں نواز شریف نے کابینہ سے لے کر یہ کیوں مطمئن ہے نواز شریف سے؟ کابینہ کے ایک فرد سے جو جتنا قریبی دوست تھا اسے اتنی سخت منسٹری دی. ریلوے دی سعد رفیق کو, وابڈہ دی خواجہ آصف کو, وہ منسٹریاں, داخلہ دی چودھری نثار علی خان صاحب کو. اس لیے آج اس قوم کو پتا ہے کہ کوئی کرپٹ منسٹر نہیں ہے, کوئی کرپٹ مسلم لیگی نہیں ہے, کوئی کرپٹ پارلیمانی ممبر نہیں ہے. صرف 1 سال چاہیے. آپ مطمئن ہیں حکومت سے؟ سر ہم حکومت سے مطمئن نہیں ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی کے عوام کھول رہے ہیں, اگر ٹھیک ہے پنڈی میں نون لیگ کو سیٹ نہیں ملی تو جو پنڈی کے علاوہ نون لیگ کو سیٹیں ملی ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟
क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे। आप रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मैं रावलपिंडी से ताल्लुक नहीं रखता। पहले हमने, जब शकील अवान साहब पहले MNA मुंतखब हुए थे, मैं कॉलेज पढ़ता था यहाँ पे, पहले इन्होंने काम करवाए हैं। अगर ये कह रहे हैं कि MNA यहाँ कोई नहीं बना इस बार NH56 या NH55 में, तो जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे भी नून लीग का कोई वर्कर काम नहीं कर रहा। मैं मियाँ वाली की बात बताऊँ तो वहाँ पे कोई तरक्याती काम उबैदुल्ला शादी खैल या अमानतुल्ला शादी खैल कुछ भी नहीं करवा रहे, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा। और MNA NH55 भी अभी इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा, और हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। महंगाई वहीं की वहीं है, लोड शेडिंग वहीं की वहीं है, गैस लोड शेडिंग वहीं की वहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। हुकूमत को कितना हुआ है? हुकूमत को हलफ लिए 3 महीने हो गए, 3 महीने में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। हम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। हमने वोट दिया है, हमने नून लीग को वोट दिया है, हमने नून लीग को वोट दिया है, तो बोलना हमारा हक है। हमने अमेरिका जाके कशकोल नहीं उठाई, देखे मलिक साहब, आपका कायद था, मलिक साहब, उसने एक नहीं ट्रेड मांगा, ट्रेड मलिक साहब, रोजगार देने के लिए, मलिक साहब को उठाने के लिए आप कायद हैं हमारे, ट्रेड बढ़ेगा। मलिक साहब आप कायद हैं हमारे, मलिक साहब आप हमारे कायद हैं। एक मिनट, आप हमारे, आप एक मिनट, मलिक साहब आप और मियां नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, लेकिन मैंने वोट दिया है, इसलिए मेरा खत्म हो गया और मैं सच्चाई बयान करूंगा। ये हुकूमत के 4 माह बाद आवाम के दरमियान पहला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से मियां नवाज शरीफ साहब या हुकूमत अंदाजा लगा सकती है कि मुस्तकबिल में लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो किस तरह निकलेगा। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को परफॉर्म करना चाहिए और थोड़ा सा एक्टिवली चीजों को डील करना चाहिए, नहीं तो लोग इतने ज्यादा मुतमईन नहीं है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।